आज शिवहर जिला में जो जन स्वराज पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमारे पार्टी के सूत्रधार हैं, उनके द्वारा नीतीश कुमार जी के गांव में कल्याण विभाग से 11 मई को जातीय जनगणना और भूमि सर्वे के खिलाफ जो कार्यक्रम, सदस्यता कार्यक्रम और हस्ताक्षर अभियान जो उन्होंने रखा है प्रशांत किशोर जी ने, उसी के संदर्भ में शिवहर जिला में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। जो नवंबर 23 को जो जातीय जनगणना बिहार में हुआ था और अभी जो भूमि सर्वे चल रहा है, इसमें जो पूरे बिहार प्रदेश में अनियमितता हो रही है और जो नवंबर 23 को जो जातीय जनगणना हुआ था, उस जनगणना में जो साक्ष्य सामने आया बिहार में, उस साक्ष्य के आधार पर नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार के द्वारा जो उसकी अवहेलना की गई और जो झूठा वादा किया गया, जो बिहार के 94 लाख परिवार को जो 2 लाख रुपए देना था, गरीब परिवार जो चिन्हित किया गया था, जो 2 लाख रुपए देना था, जो दलित बस्तियों में जो दलित आयोग बना था उसके आधार पर 3 डिसमिल जमीन देना था और जो चिन्हित दलित परिवार था 2,34,000 को जमीन दिया भी गया, तो उसमें से 1,20,000 का कब्जा नहीं हुआ अभी तक। इन तमाम वादा खिलाफी के खिलाफ नीतीश सरकार के जो वादे किए थे जातीय जनगणना के आधार पर जो साक्ष्य आया था, उसके वादे के खिलाफ पूरे बिहार में जन स्वराज पार्टी और आदरणीय प्रशांत किशोर जी 11 मई से सभी 40,000 गाँव में जन स्वराज के कार्यकर्ता एक साक्षरता अभियान, सिग्नेचर अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान को गांव से लेकर के और जिला स्तर तक और जिला स्तर से लेकर के हम जो विधानसभा का घेराव तक इस अभियान को चलाएंगे और भूमि सर्वे और जातीय जनगणना में हो रहे अनियमितता के खिलाफ पूरे बिहार में एक आंदोलन का रूप शिवहर जिला से भी हम धारदार आंदोलन के रूप में बनाएंगे। आगे का जो कार्यक्रम हमारा है, पूरे जिला स्तर में शिवहर में जो कार्यक्रम चल रहा है, वो 11 मई से सिग्नेचर अभियान का जो कार्यक्रम, जो 1 करोड़ लोगों के सिग्नेचर के साथ जो 11 जुलाई को पटना में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को हम लोगों ने उसको विज्ञप्ति देंगे और उसके आधार पर भी अगर सरकार नहीं मानी, बिहार सरकार और एनडीए गठबंधन जो अभी वर्तमान में है नीतीश जी का, और ये जातीय जनगणना होने के बाद से बिहार में कोई विपक्ष के तौर पे अगर भूमिका निभा रहा है और भूमि सर्वे में जो अवहेलना हो रही है उसमें, तो आदरणीय प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी एक प्रमुख विपक्ष के रूप में है। इसलिए हम कहेंगे प्रमुख विपक्ष में, क्योंकि दोनों जो अभी लालू जी और नीतीश जी कभी सत्ता में रहते हैं तो कभी विपक्ष में रहते हैं। बिहार में मुख्य विपक्ष के भूमिका में जन स्वराज पार्टी है और आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो पूरे मुद्दे को, जो भूमि सर्वे में जो धांधली हो रहा है, चाहे वो सीओ के द्वारा वसूली हो रहा है जनता का, चाहे वो जो भी किसानों को दाखिल खारिज में समस्याएं आ रही हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी पूरे बिहार में और ख़ास तौर में आज शिवहर जिला का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं शिवहर जिला में पूरे गांव से में जा करके प्रखंड स्तर में सभी 5 प्रखंड में ये अभियान चलाया जाएगा, सिग्नेचर अभियान जनगणना और ये भूमि सर्वे में जो वादा खिलाफी सरकार की हो रही है इसके खिलाफ, और इसी को लेकर के हम लोग विधानसभा के अंतिम सत्र में पटना में घेराव करेंगे। अगर नहीं मानी सरकार तो इसको आंदोलन को धारदार बना करके और नीतीश कुमार के गलत वादे और गलत मंसूबे को जन स्वराज पार्टी एक प्रमुख विपक्ष के तौर पे पूरे बिहार में निभाएगी। इन्हीं वादों के साथ मैं आप तमाम प्रेस के साथियों को जय बिहार, जय हिंद, जय जन स्वराज। एक सवाल है, बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, उसके बाद आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब तो पूरे देश में गणना होगा, इसलिए क्या कीजिएगा? देखिए, अभी देश में किसी भी तरह का कोई आंकड़ा, कोई गणना अगर होता है, ये जातीय जनगणना वो कहीं से गलत नहीं है, लेकिन इसके आधार पर जो साक्ष्य मिलते हैं, इसके आधार पर जो हमारा रिपोर्टिंग आता है, इस गणना के आधार पर नीतीश कुमार जी ने इसी गणना के आधार पर जो गरीब परिवार के लोग थे उनको चिन्हित किया गया था, जो नवंबर में
2023 में जो नवंबर में 7 नवंबर को गन्ना आया था, इसका रिपोर्ट आया था। 22 तारीख को उन्होंने वादा किया था कि 94 लाख जो गरीब परिवार है उसको 2 लाख रुपए हम देंगे उसके रोजी रोजगार के लिए। और ऐसे करके जो एक श्वेत पत्र जारी करे सरकार, बिहार सरकार, जो पिछला गणना हुआ है उसके आधार पर कि जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में जो धांधली हो रही है उसके आधार पर पूरे देश में जो जनगणना हो ये अच्छी बात है, लेकिन जनगणना के आधार पर जो साक्ष्य सामने आए उस पर सरकार काम करे, वो हमारा जन स्वराज पार्टी कहती है। और अभी तक नीतीश कुमार उसके आधार पर वादा खिलाफी किया है बिहार के दलित लोगों से और बिहार के आम गरीबों से। जो जो वादे किए हैं उन्होंने, चाहे 3 डिसमिल जमीन देने का वादा हो, चाहे गरीबों को बास्केट पर्चा देने का वादा हो। 2,34,000 परिवार गरीबों को जमीन दिया है, लेकिन 1,20,000 गरीबों को अभी तक कब्जा तक नहीं मिला। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जन स्वराज पार्टी एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका में पूरे बिहार में दिख रही है, और विपक्ष तो है ही नहीं। तो वही हम कहना चाहते हैं कि गणना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गणना के आधार पर उस पर काम होना चाहिए। आम आवाम को जो गणना में साक्ष्य उभर के आता है उस साक्ष्य के आधार पर सरकार एक्शन ले। जो नीतीश कुमार और एनडीए सरकार एक्शन नहीं ले रही है, जिसके खिलाफ जन स्वराज पार्टी पूरे बिहार में एक सिग्नेचर अभियान 1 करोड़ से ऊपर लोगों का सिग्नेचर करके राज्यपाल और मुख्यमंत्री को देगा। इसी दरमियान शिवहर जिला में भी हम लोग 11 मई से हर गांव में जाकर के सिग्नेचर अभियान चलाएंगे और आम आवाम को, लोगों को जातीय जनगणना में जो वादा किया था नीतीश कुमार उसके खिलाफ अभी तक कोई काम नहीं किया, उस वादे के अनुसार उसी के खिलाफ जन स्वराज पार्टी लोगों के बीच जा रही है और उन बातों को बताने का काम है। तो क्या लगता है जन स्वराज इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किला फतह कर पाएंगे और कितने सीटों पर जीतने का संभावना है? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे ही। लगभग 140 सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे बिहार में। और हम लोगों का जितना धरातल जमीनी स्तर पर जितने कार्यकर्ता हमारे मेहनत कर रहे हैं उनका मेहनत निष्फल नहीं होगा। और लोग जो प्रमुख 5 वादे हैं उनके प्रति हर एक आमजन का झुकाव है और लोग खड़े हैं जन स्वराज के साथ, प्रशांत किशोर के साथ। जन स्वराज इस बार कुछ परिवर्तन करेगी बिहार में? बिल्कुल परिवर्तन करेगी। हम तो बात ही परिवर्तन की करते हैं। यहाँ पलायन रोकने की बात करते हैं, जहाँ हमेशा से पलायन होता रहा है। नौजवान बिहार से अदर राज्यों में जाकर के काम करते रहे हैं, तो इसके लिए तो हम लोग परिवर्तन के लिए ही तैयार हैं कि यहाँ पलायन रुके, यहाँ रोजगार मिले लोगों को। सभी बड़ी पार्टियां चुनाव से पूर्व में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद फिर जनता के वादों को भूल जाते हैं। क्या जन स्वराज भी उनमें शामिल हो सकता है? जन स्वराज की बातें जो है ऐसी हैं ही नहीं। इन्होंने जो भी 5 वादे रखे हैं, जिन्होंने हम जनता के साथ जो 5 वादों का जिक्र कर रहे हैं, जो विचार साझा कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से लागू होने वाली है और लागू होगी ही। हमारा बिहार बेहतर होगा, समृद्ध और खुशहाल होगा और इन्हीं 5 चीज़ों को लागू होने से होगा।